हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लास? जी आवाज़ आ रही है क्लास आपको? ओके ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। कहता है कि अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज एन ऑब्जर्वेशन in which exposure and disease are determined at the same time in a given population। ठीक है, तो अगर हम एक्सपोजर को डिजीज आउटकम को सेम टाइम पे मेजर करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है हमारे पास, ये आ जाती है पॉइंट प्रेवलेंस, ये आ जाता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन। population
इज कॉल्ड व्हाट? हाँ जी, अब आवाज आ रही है रोनाल्ड आपको? इज कॉल्ड व्हाट, वो क्या कहलाती है? जब आपका एक्सपोजर और डिजीज आउटकम एट द सेम टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन ऑफन डील विद एक्सपोजर दैट कैन नॉट चेंज। ठीक है, मतलब एक्सपोजर और डिजीज को जब एक ही टाइम पे हम कंपेयर करते हैं तो वो क्या आ जाती है, वो एनालिटिकल कंपैरेटिव स्टडी आ जाती है। और वो डील करती है एक्सपोजर को डेट कैन नॉट चेंज, जो कि चेंज नहीं होता, सच एज ब्लड टाइप और आइदर इन वेरिएबल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद कहता है केसेस इन ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी will over represent cases with the long duration of illness and under represent those with a shorter duration। अब जिसमें एक्सपोजर और डिजीज आउटकम ये हम साथ साथ मेजर करते हैं, वो आपके पास किस में आ जाता है? वो आपके पास आ जाती है क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल स्टडीज के अंदर। अब ये देखें, एक तरफ आपने डिजीज, एक तरफ नॉट डिजीज, एक तरफ एक्सपोज और दूसरी तरफ नो एक्सपोज्ड। ठीक है, ए बी सी डी आपने ऐसे लिखना है। ए मतलब एक तरफ डिजीज, एक तरफ नॉट डिजीज, एक तरफ नॉट डिजीज, उस दूसरी तरफ आपने एक्सपोज्ड और मतलब डिजीज आपने इस तरफ लिखी, नो डिजीज इस तरफ, एक्सपोज और नॉन एक्सपोज, ए बी सी डी। जब आप इसको इस तरह से करते हो तो आप देखिए ये ए ग्रुप बन जाएगा, ये बी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, डिजीज और नो डिजीज वाला देखिए, एक्सपोज्ड ए बी सी डी, ये आपने इसको कलर मार्किंग कर दी। अब डिजीज या तो ये इस तरह से बन सकता है, एक्सपोज फिर देखें ए बी सी डी नॉट एक्सपोज्ड। सही है। अब जब आपने इसको कैलकुलेट करना है, प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज जब आपने निकालनी है इन एक्सपोज्ड कंपेयर टू द नॉन एक्सपोज्ड पर्सन, तो वो ऐसे निकालनी है कि ए ओवर ए प्लस बी, यानी कि आपने ऊपर वाले जो आपका डिनोमिनेटर है उनको आपने प्लस कर लेना है, वर्सेस सी ओवर सी प्लस डी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यानी ये आपकी प्रेवलेंस टोटल, जैसे आपको बताया था कि टोटल पॉपुलेशन उसकी जो होगी, जो आपकी प्रेवलेंस है उसको टोटल पॉपुलेशन का पार्ट होगी। ठीक है, अब प्रेवलेंस ऑफ दी एक्सपोजर, एक्सपोजर में क्या है, ये तो आपने डिजीज में देखा था। प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर इन डिजीज्ड कंपेयर टू ए नॉन डिजीज्ड पर्सन, ए ओवर ए प्लस सी, इसका आप इस तरह से निकालोगे, ए ओवर ए प्लस सी, और बी ओवर बी प्लस डी, ये आप इस तरह से निकालोगे। ठीक है, association between increased cholesterol level and coronary heart disease, we are left with several problems. First, we are identifying prevalent cases of the coronary heart disease rather than incident cases. पहले हम क्या करते हैं, हम पुराने केसेस देखते हैं, प्रेवलेंट केसेस देखते हैं कंपैरेटिवली न्यू केसेस की। मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल केसेस ऑफ द CHD, और वो आपका टोटल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जितने भी कॉर्नरी हार्ट डिजीज के पेशेंट्स आपके आते हैं। Second, the presence or absence of both exposure and disease was determined at the same time in each subject. और हमने जो जैसे कि एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी की डेफिनेशन भी यही है कि आपने एक्सपोजर और डिजीज को सेम टाइम के अंदर डिस्कस करना होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टैब्लिश ए टेम्पोरल रिलेशनशिप, और टेम्पोरल रिलेशनशिप आप नहीं इसमें बिल्डअप कर सकते। अब इसकी एग्जांपल है नेशनल सर्वे स्टडीज है, जैसे पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे स्टडीज आर कंडक्टेड बाय MOH एंड अदर एजेंसीज, collect information on health and other characteristics such as nutrition of the household population. For example, national mortality survey आ जाता है, fertility and reproductive health surveys म्यांमार के अंदर जो सबसे बड़ा किया गया, चाइनाज नेशनल प्रेवलेंस सर्वे। एक्सपोजर और डिजीज स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो हैं उसमें अंदर नेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑफ व्यू ऑन सेक्सुअल वायलेंस एंड रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन एंड एड्स अमंग साउथ अफ्रीकन स्कूल प्यूपिल्स। इसके साथ में VA कोऑपरेटिव स्टडी ऑन प्रेवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस C। तो ये इस किस्म की सारी आपकी क्रॉस सेक्शन स्टडीज है। यूजेस ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टडी, मतलब आप कहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। असेसमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, आप क्या करोगे, असेसमेंट करोगे आप ओवरऑल हेल्थ स्टेटस किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, जैसे ट्रेंड एनालिसिस आप देख सकते हो बाय सीरियल क्रॉस सेक्शनल सर्वेज, सेक्युलर ट्रेंड्स, साइक्लिक चेंजेस, सीजनल वेरिएशन, एपिडेमिक्स। सेक्युलर ट्रेंड्स क्या होते हैं कि मतलब विद द सीजनल है about disease causation and prevention,
एंड हाइपोथेसिस जनरेशन, और साथ में हाइपोथेसिस जनरेशन होती है। उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करें तो रिलेटिवली फिजिबल एंड नॉट टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, वो रिलेटिवली ये फिजिबल है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। सिंस देयर इज नो फॉलो अप पीरियड, दो रैंडम सैम्पलिंग इन ए लार्ज पॉपुलेशन कैन बी एक्सपेंसिव एंड प्रॉब्लमेटिक, और रैंडम सैम्पलिंग हमने इसमें करनी है तो वो लार्ज पॉपुलेशन के अंदर एक्सपेंसिव और प्रॉब्लमेटिक होती है। वी कैन स्टडी सेवरल डिजीज एंड एक्सपोजर, दैट इट इज यूजफुल फॉर स्क्रीनिंग न्यू हाइपोथेसिस। We can describe disease frequency and health needs of large population. Thus, it is useful for health planning, और ये health planning के लिए useful है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल स्टडी वीकनेसेस को देखें तो पोटेंशियल टेम्पोरल एम्बिग्विटी आ जाती है एक्सपोजर और डिजीज के दरमियान में। सो इट इज इनसफिशिएंट फॉर स्टडिंग रेयर और हाईली फेटल डिजीजेस। इनएफिशिएंट है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली फेटल डिजीजेस हैं या रेयर डिजीजेस हैं विद शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्सप्रेशन। केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज में देखें डिटेल रिपोर्ट ऑन वन पेशेंट, न्यू या अनयूजुअल, वो एक पेशेंट रिलेटेड है आपके, और केस सीरीज है और अ ग्रुप विद द सेम प्रॉब्लम, यानी कि पेशेंट्स जो है वो आपके पास एक ही तरह के हैं लेकिन उनके अंदर जो डिजीज हिस्ट्री है वो क्या है, सेम चल रही है। अगर आप सेम डिजीज के पेशेंट का एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो सारा का सारा आप उसका एनालिसिस केस सीरीज के अंदर करेंगे। While in case report, we will discuss one disease in a one individual patient. AIDS in an infant, possible transmission by blood products. Infant born with rheumatic incompatibility required blood product from 18 donors over 8 weeks. ठीक है, ये आप सबको पता है। Recurrent infections में कैंडिडा है, decreased T cells है, no family history of immunodeficiency. Infant is possibly an AIDS cases. 1983, it was not yet known that AIDS could be transmitted by blood or blood products. 1983 तक यही कुछ था। One of the donor was found to have died of AIDS. ठीक है, तो एक डोनर मतलब 80s में जो था वो यही चल रहा था कि ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सिमिलरली न्यूमोसिस्टिक pneumonia in previously healthy young men, previously healthy, all had impaired immune infection function, candida and cytomegalovirus, all were sexually active homosexuals. So हमारे पास एक जो हाइपोथेसिस बन गया वो यही है कि न्यू सिंड्रोम ऑफ इम्यून डिसफंक्शन ड्यू टू sexually transmitted agent or virus. Pneumocystic pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men, evidence of new acquired cellular immunodeficiency. So हमने जब हाइपोथेसिस बनाया तो केस सी experience easy and inexpensive to do in hospital setting, जहाँ पे आप पास population ज़्यादा है और hospital setting है तो वहाँ पे easy हो जाता है। Can constitute the case group for a case control study, और आप क्या कर सकते हैं कि case group की स्टडी के लिए आप उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूट ले सकते हैं केस कंट्रोल स्टडी के अंदर। डिसएडवांटेजेस में विद नो कंपैरिजन ग्रुप, क्योंकि आपके पास केस सीरीज है, सेम डिजीज आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो कोई कंपैरिजन ग्रुप नहीं आपके अंदर रहेगा। एंड नो फॉर्मल असेसमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम, और किसी भी तरह की आप कोई फॉर्मल असेसमेंट जो है बिटवीन जी रोनाल्ड सिद्रा, किसी का कोई क्वेश्चन क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल या क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशन
रोनाल्ड को तो एंड तक आवाज ही नहीं ना आई है, बाकी सारे जहान को आ गई है। किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच। ये रोनाल्ड को समझाएं, इसको नई हैंड फ्री लेके दें ताकि इसको आवाज आए।